हे गाइस, here is Shubham in front of you all। और आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रूरल सोशियोलॉजी का। ठीक है, साथ साथ में आप इसको करते जाइए कॉपी पेन लेकर। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई कांटेक्ट करना है यूट्यूब पर, ठीक है, तो चैनल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी दो, यहाँ पर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सो आज का जो सब्जेक्ट है वो है रूरल सोशियोलॉजी। और टॉपिक का नाम है आपका रूरल सोसाइटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे रूरल सोसाइटीज़ और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि इंडियन रूरल सोसाइटी, ठीक है, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हमको स्टडी कर किस चीज़ की करनी पड़ेगी, सिर्फ इंडियन रूरल सोसाइटी की। ठीक है। तो इंडियन रूरल सोसाइटीज़ किस प्रकार की हैं। सबसे पहले देखिए, विलेज कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंटिन्यूस जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है। विलेज कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है कि जो कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है। विलेज कम्युनिटी क्या होती है, जहाँ पे क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, कंटिन्यूस ज्योग्राफिक एरिया में कुछ लोग रह रहे होते हैं। ठीक है। शेयरिंग कॉमन वैल्यूज़, वो अपनी कॉमन वैल्यूज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप, और वो एक एक प्रकार की जो उनकी फीलिंग होती है, ठीक है, ग्रुप के साथ, वो एक दूसरे के साथ उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हु कम टुगेदर इन कॉमन कंसर्न ऑफ डेली लाइफ। ठीक है। और जो उनका जो डेली लाइफ के कंसर्न है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और एक दूसरे से उनकी जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इंडियन रूरल सोसाइटीज़ है, ठीक है, जो हमारे गांव होते हैं, वो गांव के लोगों की हमने पहचान करनी है। तो वो चीज़ें हमने, जो सारी चीज़ें हैं वो हमने पढ़नी है रूरल इंडियन रूरल सोसाइटी में। राइट। तो व्हाट इज़ विलेज, सबसे पहले हम पता करें कि विलेज होता क्या है। ठीक है। Village in general terms refers to settlement which originated many thousand years ago। Village क्या चीज़ें होती हैं, कुछ settlement होती है। ठीक है। कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर settlement की होती है, जो कि बहुत सालों से पहले आकर वहाँ पर बस रहे हैं। ठीक है। During the early period of human society, विलेज इज़ ए हिस्टोरिकल नेसेसिटी। विलेज एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी है। एंड द फैक्टर्स लाइक लैंड, वाटर, क्लाइमेट, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पीस एंड सिक्योरिटी हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटी। तो क्या होता है यहाँ पर कि विलेज में सबसे ज़्यादा नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, लैंड, ज़मीन, पानी, मौसम, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ का पैसे का लेन देन, वहाँ का जो शांति है वहाँ की, और सिक्योरिटी, हैव प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटी। ठीक है। विलेज कम्युनिटी को ग्रोथ करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। राइट। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंट स्टेटस क्या है जो विलेजेस का है हमारे इंडिया में। ठीक है। अबाउट जो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंडिया है ना, इसको कहा जाता है, इंडिया को मोस्टली जो है वो गाँव की कंट्री कहा जाता है। ठीक है। गाँव का देश कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो आपके जो लैंड है, ठीक है, वो किससे ऑक्यूपाई है, आपके गांव से ऑक्यूपाई है। ठीक है। विलेजेस से अप्लाई ऑक्यूपाई है। तो टुडे फ्रॉम 2/3 to 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर लिविंग इन रूरल कम्युनिटीज़। आजकल क्या हो रहा है कि आपके 2/3 या फिर 3/3 जो 3/4 जो लोग हैं वो क्या रह रहे हैं, रूरल कम्युनिटीज़ में रह रहे हैं। Their culture stand intermediate between that of the band or tribe and urban patterns। ठीक है। A village community can be defined as a group of rural people। village community क्या होती है कि एक group of rural people, ठीक है, रूरल जो गांव में रह रहे लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, लिविंग टुगेदर इन ए कॉन्टिन्यूस जियोग्राफिकल एरिया इन सच अ वे दैट दे शेयर। तो एक जियोग्राफिकल एरिया में वो पर्टिकुलर रह रहे होते हैं, उसमें क्या करते हैं वो, डैट दे शेयर नॉट दिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ। ठीक है। वो बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ है जो वो एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। राइट। फीचर्स ऑफ विलेज लाइफ, तो क्या क्या फीचर्स हैं विलेज लाइफ के। सबसे पहले तो है आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल रहे हो। ठीक है। और सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक है। लोग किस चीज़ पर मोस्टली आत्मनिर्भर रहते हैं, जो विलेज के लोग होते हैं। द विलेजेस इन इंडिया वर मोर ऑफ और लेस कॉन्टेंट। अच्छा, हम पहले की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। पहले जो विलेजेस होते थे इंडिया में उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि द विलेजेस इन इंडिया वर मोर और लेस कंटेन्ड, ठीक है, आइसोलेटेड एंड सेल्फ सफिशिएंट ऑलमोस्ट टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी।
19वीं सदी तक क्या होता था, लोग क्या होते थे, बहुत ज़्यादा आइसोलेट होते थे और लेस कंटेंट होते थे और सेल्फ सफिशिएंट होते थे। मतलब मोस्टली वो अपने आत्मनिर्भर रहते थे। उन्होंने पशु वगैरह रखे हुए होते थे, वहाँ से वो दूध लेते थे। अपने अनाज को प्राप्त करने के लिए वो अपने खेत में ही करते थे, किसानी खेती खेती करते थे। ठीक है, कब तक? 19 सेंचुरी तक, 19वीं सदी तक। बट अगर आज की बात करें तो आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी क्या हो गया, बहुत ही कम हो गई है। चेंजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है, आपको पता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन सारी चेंज हो रही हैं, आर पुटिंग एंड द एंड टू आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इंडियन विलेजेस। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो कई बार पॉलिटिशियंस अच्छे भी आ जाते हैं गांव में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो उनका पर्टिकुलर एरिया होता है तो उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल्स खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं। आजकल तो कॉलेज भी है गए गाँव में। ठीक है, कई गाँव में, और अच्छे अच्छे सेंटर खोलते हैं वहाँ पर, जैसे कि जो वहाँ के रहने वाले जो यूथ है, ठीक है, वहाँ का जो नौजवान है उसको जो है वो नौकरी मिल सके। ठीक है, तो पुटिंग एन एंड टू आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इंडियन विलेजेस। तो इससे क्या होगा कि आइसोलेशन और सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है लोगों की। ठीक है, अब जो किस गांव के लोग हैं सिर्फ खेती नहीं करते, वो बाहर जाकर नौकरियां भी कर रहे हैं। ठीक है, द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज़ ब्रोकन द बैरियर्स बिटवीन द विलेज एंड सिटी। ठीक है, तो गांव से लेकर और जो सिटी तक, जो शहर तक आपकी सड़क बन चुकी है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हो गई है। अब किसी को कोई भी सामान लेना हो तो सीधा उसके 2 या 3 किलोमीटर उसके जो शहर है वो पास में पड़ता होगा, तो वहाँ से जाकर वो सामान क्या ले सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो है जो पुराने विलेज की बात करिए और नए विलेज की बात करिए हमने, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है उसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक पीस और सिंप्लिसिटी। लोगों के जो गांव के ज़्यादा जो मोस्टली लोग होते हैं उनमें एक पीस और सिंप्लिसिटी होती है, उन वहाँ पर एक शांति होती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लोग होते हैं गांव के। ठीक है, द एटमोसफियर इन विलेजेस इज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कामनेस। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है। द विलेजेस लीड अ सिंपल लाइफ। ये क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। ड्रेस सिंपली, बहुत ही ड्रेस सिंपल जो है वो पहनते हैं। बट नाउ द ओल्ड ऑर्डर इज़ यील्डिंग प्लेस टू अ न्यू वन। बट अब क्या हो रहा है कि नए नए जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जैसे फैशन का पता चल रहा है, बाहर बाहर निकलते हैं वो, ठीक है, फैशन का पता चलता है, तो फिर क्या कर रहे हैं, वो पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं। फैशन इज मेकिंग इट्स इनरोड इन लाइफ ऑफ यंग मैन एंड वुमेन इन विलेजेस। ठीक है, हाउएवर दिस चेंज इज ग्रेजुअल एंड स्लो। तो क्या हो रहा है कि फैशन जो धीरे धीरे गांव में आ रहा है, ठीक है, लोगों को कपड़े डालने की सेंस आ रही है, लोगों को बोल बातचीत की सेंस आ रही है, वो क्या धीरे धीरे यहाँ पर गांव में भी काम जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो जो है लोग अडेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। हाउ एवर द चेंज इज़ ग्रेजुअल एंड स्लो। बट ये जो चेंज आ रहा है ना वो धीरे धीरे करके आएगा, एकदम करके नहीं आएगा। जो चेंज है वो धीरे धीरे करके ही आएगा। ठीक है, राइट। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को संभाल के रखना, उनकी जो पुरानी मान्यताएं हैं, ठीक है, पुराने जो ड्रेसेस वगैरह हैं, ठीक है, या ड्रेस कल्चर है उनका, ठीक है, उनका जितना भी कल्चर है वो जो विलेज के लोग हैं वो संभाल के रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो विलेज के लोग कई बार शहर में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ की लाइफ को बिल्कुल अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने हर एक चीज़ जो है वहाँ के हिसाब से चलनी है। बट गाँव में ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, अभी भी ट्रेडिशनली जो आपका पुराने जो उनकी मान्यताएं हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, संभाल के चलते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज आर स्ट्रॉन्गली अटैच टू ओल्ड कस्टम। ठीक है, उनका जो कस्टम्स होते हैं ओल्ड कस्टम के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं। एंड ट्रेडिशन, ठीक है, उनकी जो मान्यताएं होती हैं उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं। देयर आउटलुक इज प्राइमरीली कंजर्वेटिव एंड दे एक्सेप्ट चेंजेस विद रिलक्टेंस। ठीक है, कहते हैं कि उनकी जो आउटलुक होती है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है। बट ये क्या करते हैं, चेंजेस धीरे धीरे लाते हैं, बट एक झिझक के साथ। ठीक है, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनमें एक झिझक सी रहती है कि हमने ये चेंज जो कर रहे हैं, तो एक तरह का उनका जो माइंड है वो रिलेक्टेंस में रहता है। ठीक है, दे लव्ड ओल्ड वेज ऑफ मैरिजेस एंड अदर कस्टम्स। ठीक है, तो वो जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि पुराने तरीके से ही हों। ठीक है, ना कि जो नए जो आजकल तड़का शड़का चलता है उसके ज़रिए से। ठीक है, राइट। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी, और इलिटरेसी होती है आपका जो अनपढ़ता। ठीक है, दे आर जो गांव के लोग, ठीक है, अगर मैं पुराने लोगों की बात करूं तो दे आर जनरली पुअर विद अ वेरी लो इनकम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गरीब होते थे लोग और उनकी जो इनकम होती थी वो भी कम होती थी। बिसाइड पॉवर्टी 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 को छोड़कर द विलेज पीपल आर स्टीप्ड इन इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। ठीक है, तो इलिटरेसी में भी ये काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, मतलब अनपढ़ता जो है वहाँ पर गांव में जो शिक्षा थी, ठीक है, नहीं पहुँचती थी। द अपॉर्चुनिटी आर मेकर एंड इन द विलेजेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या होती थी, बहुत कम होती थी
विलेजेस में, ठीक है। अब क्या हुआ, नाउ गवर्नमेंट्स बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट्स हैव लॉन्च स्कीम फॉर लिक्विडेटिंग इलिटरेसी एंड रिमूविंग पॉवर्टी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि गांव में जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली है गांव गांव में जाकर स्कूल्स खोले हैं, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पर भी अब आजकल तो स्कूल हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ लिख कर अपना जो भविष्य है अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉवर्टी और इलिटरेसी पर था, ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा होता है गांव का, रूरल पीपल आर क्लोजली रिलेटेड टू नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो रूरल पीपल होते हैं वो मोस्टली किससे ज़्यादा अटैच होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ। सो दे हैव टू फेस द वेराइटीज़ ऑफ नेचर लाइक रेन, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि रेन बारिश होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, स्नो होगी, एंड ड्राउट, ठीक है, सूखा पड़ जाना, ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल, उनका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ड्यू टू दिस दे बिल्ड अप देयर बिलीव्स एंड कन्विशिंग अबाउट नेचर, ठीक है। तो इसी वजह से वो अपने जो उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है, भगवान के ऊपर, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेचर के ऊपर, ठीक है, बिलीव्स और कन्विशन जो हैं वो अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है, राइट। साइज ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो क्या होता है कि द रूरल कम्युनिटीज़ आर स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू अर्बन कम्युनिटीज़। रूरल जो गांव में रहने वाले लोग की जो साइज़ ऑफ कम्युनिटी होता है, ठीक है, कितने वहाँ पर लोग होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन कम्युनिटीज़। द लैंड टू मैन रेशो इज़ हायर, ठीक है, कहते हैं कि द लैंड टू मैन रेशो इज़ हायर, मतलब एक आदमी के पास वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन होती है, एज मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो मोस्टली ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, ठीक है, फॉलोइंग बढ़ाओ थोड़ी सी। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू बच्चे।